एक बार एक गांव में नसबंदी शिविर चल रहा था। वहां पर लोगों को जबरन पकड़ पकड़ कर नसबंदी की जा रही थी। ऐसे में जब एक झोपड़े में कर्मचारी पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति लेटा हुआ है। उन सभी कर्मचारियों ने मिलकर उस अधेड़ व्यक्ति को भी पकड़ लिया और जबरन नसबंदी कराने चले गए। तो इतने में उस अधेड़ आदमी ने कहा कि भाई मेरा तो नसबंदी हो चुका है, लेकिन कर्मचारी फिर भी नहीं माने। तब वह आदमी भड़क गए और भड़क कर जोर से बोला, साले लाइन तो पहले ही काट चुके हो, अब क्या तुम लोग मीटर भी उखाड़ कर ले जाओगे। एक बार संता एक सवाल जवाब प्रतियोगिता में भाग लेता है और अंतिम चरण तक पहुंच जाता है, जहां पर कि प्रतियोगिता के आयोजक उससे कहते हैं, संता जी अगर इस चरण में पूछे जाने वाले 3 सवालों के आपने सही सही जवाब बता दिए तो आप 1 करोड़ रुपए जीत जाओगे। तो क्या आप तैयार हैं इस सवाल के लिए। तो संता बड़े उत्साह होकर बोलता है, जी हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो आयोजक ने उससे सवाल पूछा, आप अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं या अपनी प्रेमिका से। तो संता ने बोला, जी मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूँ। इस पर आयोजक ने फिर से पूछा, आपके ख्याल से इस दुनिया में एक इंसान के लिए पैसा जरूरी है या प्रेम। तो संता बोला, जी प्रेम जरूरी है। आयोजक ने फिर तीसरा सवाल पूछा, अच्छा चलिए आखिरी तीसरा सवाल है, आप किसी खूबसूरत लड़की के अंदर सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करेंगे। तो संता बोलता है, जी अपना सामान। एक बार पिता ने अपने बेटा से बोला, बेटा तुम अपनी बारात में किसे ले जाओगे। तो बेटा बोलता है, जी पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और कुछ दोस्तों को। इस बात पर पिता बोले, बेटा मुझे क्यों नहीं ले जाओगे। तो बेटा बोला, जी नहीं आपको नहीं ले जाऊंगा। तो पिता ने पूछा क्यों। तो बेटा बोला, आप भी तो नहीं ले गए थे अपनी बारात में मुझे। एक बार एक औरत अपने पड़ोसन से बात कर रही थी और बात करते करते उसे बता रही थी, तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। तो पड़ोसन हैरानी से पूछी, अरे तो फिर क्या किया तुमने। तो औरत बोली, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाकर मुन्ना हुआ है। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश। एक बार अपने एक मरीज के साथ मजे करने के बाद जब एक डॉक्टर आराम कर रहा होता है तो उसे अचानक अफसोस होने लगती है और उसे लगता है कि उसने जो भी किया है वह सही नहीं किया है। तभी उसकी अंदर आत्मा उसे कहती है कि तुम कोई पहले इंसान नहीं हो जिसने ऐसा किया है, और भी बहुत डॉक्टर अपने रोगियों के साथ ऐसा करते हैं। यह सोचकर डॉक्टर थोड़ा सा बेहतर महसूस करने लगता है कि तभी अचानक से फिर से उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है, पर उनमें से कोई भी डॉक्टर जानवरों का डॉक्टर नहीं था। no, 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 no. एक बार एक सास ने अपने बहू को पास बुलाती है और उससे बड़े प्यार से पूछती है, बहू मान लो अगर तुम पलंग पर बैठी हो और मैं उस पलंग पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी। तो बहू बोलती है, सासू माँ मैं वहाँ से उठकर नीचे सोफे पर बैठ जाऊंगी। सास फिर बोली, अगर मैं सोफे पर बैठ जाऊं आकर तो तुम क्या करोगे। तो बहू बोली, जी मैं फर्श पर चटाई बिछाकर बैठ जाऊंगी। सासू माँ ने फिर बोला, अगर मैं चटाई पर आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी। बहू बोलती है, जी मैं ज़मीन पर बैठ जाऊंगी। सास फिर बोली, अगर मैं ज़मीन पर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी। तो बहू ने फिर बोला, जी मैं ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगी। सास फिर पूछती है, अगर मैं गड्ढा में बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी। बहू बोलती है, जी फिर मैं जल्दी से बाहर निकलकर ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। एक जगह पे 2 दोस्त थे, चंगू और मंगू। चंगू एक बार बहुत दिनों से बहुत परेशान लग रहा था। उसका दोस्त मंगू उसे मिलने के लिए आया और पूछा, ओ भाई चंगू क्या हाल चाल है तेरे, कुछ परेशान लग रहे हो। तो चंगू ने कहा,
4 महीने पहले लोन लेकर मैंने गाड़ी ली थी, लेकिन किस्त न भर पाने के कारण बैंक वाले गाड़ी लेकर गया है। मंगू बोलता है, अच्छा तो तू इसलिए परेशान है? तो चंगू ने कहा, नहीं यार, सोच रहा था कि अगर काश मैं शादी के समय भी लोन लिया होता तो कितना अच्छा होता। एक बार बीवी नमाज पढ़कर अपना हाथ ऊपर उठाए और दुआ मांगे बगैर ही हाथ नीचे कर लिए, तो उसके शौहर ने ये सब देख लिया। शौहर देखकर बोलता है, यह क्या दुआ नहीं मांगी? तो बीवी बोली, मांगने ही वाली थी कि अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलें दूर कर दे, लेकिन तभी सोचा कहीं मैं ही न निपट जाऊं। एक जगह पर एक आदमी था जो अपने ही नौकरानी से प्यार करता था। एक दिन चुपके से नौकरानी को किस कर रहा था। इतने में उस आदमी ने पूछा, तुम तो मेरी बीवी से भी ज्यादा सुंदर हो। तो नौकरानी ने कहा, झूठ मत बोलो साहब। आदमी बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, तुम काफी सुंदर हो। इस बात पर नौकरानी बोलती है, अच्छा, ड्राइवर तो बोल रहा था कि मेम साहब ज्यादा सुंदर है। आदमी बेहोश। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपनी पड़ोस के बाथरूम के सामने से बाहर की तरफ जा रहा था। तभी उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। तो वो लड़का वहां पर रुक गया और हल्का सा बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी पड़ोसी शीशे के सामने बिना कपड़े में ऐसे ही खड़ी थी और अपने बैलून को दोनों हाथों से दबा रही थी और जोर जोर से बड़बड़ा रही थी, मुझे आदमी चाहिए, मुझे एक आदमी की ज़रूरत है। यह सब देखने के बाद और सुनने के बाद बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, तो वह वहाँ से यह सब देखने के बाद चला गया। अगले दिन जब बच्चा फिर से वहाँ से गुजर रहा था तो ऐसा ही आवाज़ आ रहा था। यह आवाज़ सुनने के बाद बच्चे ने फिर से हल्का सा बाथरूम का दरवाज़ा खोला और देखा कि वह लड़की वैसा ही कर रही थी जैसा कि पिछले कल कर रही थी और वही बात बड़बड़ा भी रही थी, मुझे आदमी चाहिए, मुझे आदमी की ज़रूरत है। परंतु अगले दिन जब वह बाथरूम के पास से गुजर रहा था तो उसने वहाँ पर किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनी, पर आवाज़ कहीं और से ही आ रही थी। तो वो बच्चा उस आवाज़ की तरफ जाने लगा। तो वह अपने पड़ोसी के बेडरूम की तरफ गया तो उसने अंदर जाकर देखा तो उसे कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, पर उसे आवाज़ सुनाई जरूर दे रही थी, मुझे आदमी मिल गया, मुझे आदमी मिल गया। बच्चा जल्दी से भागता हुआ बाथरूम में जा पहुंचा और उसने अपने सारे कपड़े उतारे और शीशे के सामने खड़ा हो गया और अपने शरीर को मसलने लगा और बड़बड़ाते हुए बोलने लगा, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे एक साइकिल की ज़रूरत है।